उत्तरार्ध उसमें 22वां अध्याय का आलोचना करते हुए कल देखे थे कि क्योंकि दृश्य दर्शन के अभिमान से बेष्टित वे नहीं होते हैं। कौन? जो जीवन मुक्त लोग हैं, वो दृश्य दर्शन के अभिमान से बेष्टित नहीं होते और इसीलिए मुक्त बंधन वृषभ के समान वे सांसारिक कर्म बंधन के संबंध से शून्य रहते हैं। जैसे शिव जी का नंदीश्वर हमारे गांव में खुला घूमते रहते हैं। शहर में उनको कोई बंधन नहीं, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, उनका कभी बंधन नहीं होता। ऐसे ही ये ज्ञानी लोगों के लिए कोई बंधन नहीं रहता है और वो सारे नियम कानून से परे होते हैं। अच्छा, तत्वज्ञानी पुरुष प्रारब्धानुसार प्राप्त कर्मों में ऐसी चेष्टा किया करते हैं कि जैसे वृक्षों के पत्तों में पवन पेड़ों के पत्ते जैसे हिलते रहते हैं पवन के माध्यम से, वैसे ही ज्ञानी लोगों का जो कर्म होता है, शरीर हिलता रहता है, हाथ पैर हिलता है तो कर्म बन जाता है। उसमें उनका कोई अहंकार रहता नहीं, अहम भाव नहीं रहता, वो कर्तापना नहीं रहता है। ये कल हम दो उदाहरण देखे थे। एक तो सांड के तरह पूर्ण मुक्त रहता है और दूसरा पेड़ के पत्ता जैसे हवा से हिलता डुलता रहता है, पेड़ का उसमें अहम भाव नहीं रहता है। ऐसे ज्ञानियों का हाथ पैर इंद्रिया हिलने डुलने से जो कर्म होता है उसे उनका अहंकार नहीं रहता है। You are new to our this class. We are discussing something. If you can go on hearing for 2-3 days, then only you can have a entry, or else it is difficult to enter into the subject. In between, we are discussing Yoga Vasistha and the last half, and in that we are discussing about the state of a liberated soul. How does he behave and what does he do? All these we are discussing. Yesterday we saw the example of a tree whose leaves move by the movement of the air, but there is no ego of the tree. Tree has no doership. It does nothing. The leaves move by itself by the flow of wind, by the movement of wind. In the same way, the liberated soul, they appear as if they are doing something, but they don't do anything.
they don't have ego of doership, and their senses, hands and legs or eyes or ear, they do something by the force of prarabdha, the pre-assumed, the force of those karma. They do something, but without doership, they are not bound to it. पारलौकिक कर्मों की अपेक्षा तो उनसे बहुत दूर ही रहती है। पारलौकिक कर्मों की अपेक्षा तो उनसे बहुत ही दूर रहती है। पारलौकिक जैसे कोई बद्ध जीव, जो बंधन में पड़ा हुआ जो जीव, वो मतलब सांसारिक कोई प्राणी, मरने के बाद क्या होता है उसका? मरना मतलब वो मरता है, लेकिन ज्ञानी कभी मरता नहीं। ये सांसारिक जीव इसे शरीर का त्याग को मरण कहता है। मरने के बाद वह सूक्ष्म जगत में कुछ समय के लिए कर्म का भोग सूक्ष्म रूप से करता है। उसको स्वर्ग नरक हम नाम दे करके अलग अलग ढंग से सोचते हैं, समझते हैं। उस हालत में उससे जो सुख दुख मिलता है, उससे जीव, सांसारिक जीव सुखी दुखी होते हैं। स्वर्ग में जा करके सुखी होते हैं और नरक में जा करके दुखी होते हैं। नरक अनेक किस्म के हैं, स्वर्ग में अनेक किस्म के हैं। अलग अलग स्तर का जीवन सूक्ष्म जगत में अलग अलग स्तर में, उसको हम विभिन्न नाम दिए हैं। कोई जहाँ दुख होता है उसको नरक, अनेक किस्म के नरक। जहाँ थोड़ा सुख मिलता है उसको स्वर्ग कह करके अनेक किस्म के स्वर्ग नाम दिए हैं। लोकांतर का नाम सब दिए हैं। तो उसमें ये जो सांसारिक जीव वो सुख दुख को भोग करता रहता है, लेकिन इसको हम परलोक बोलते हैं। ये पारलौकिक सुख दुख को जो साधारण जीव अनुभव करते हैं, ये बात कभी जीवन मुक्तों के, ज्ञानियों के जीवन में कभी सोचा नहीं जा सकता। बहुत दूर रह जाता है। वो मरते ही नहीं। मरना क्या, उनका शरीर ही नहीं। शरीर होने से मरण अथवा जीवन का कोई सवाल उठेगा? उनका शरीर ही शरीर से अलग रहते हैं वो। इसीलिए शरीर नष्ट हो जाने से वो ना मरते हैं ना कभी जीते हैं। वो अपना स्थिति में हमेशा रहते हैं। इसलिए पारलौकिक जो सुख दुख है वो तो उनसे बहुत दूर रह जाता है। सोच ही नहीं सकते हम उसके बारे में। जो इस संसार के पारदर्शी महानुभाव सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं, वे कभी वे कर्मों की उस तरह प्रशंसा नहीं किया करते हैं। कर्मों को उस तरह प्रशंसा नहीं किया करते हैं जिस तरह
गंगा जी के तट पर निवास करने वाला कूप की भरोसा नहीं करता है। वो कह रहे हैं ये जो संसार में रह करके ये जो ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं संसार में, पारदर्शी के माफी रहते हैं। पारदर्शी इसी को कहते हैं। पारदर्शी उधर उधर चारों तरफ से सब जगह पर दिखेगा, ट्रांसपेरेंट। द जीवन मुक्त दे लिव इन दिस वर्ल्ड like this, like a transparent object. They are not at all concerned with anything, just like this. It holds all the reflections within it, and it is always unattached to all these. Like this also, see how many things are seen within, but nothing is there. This transparent glass piece is never attached to all these within it. Just as a crystal, it holds all the reflections around it, within it, and it remains yet unattached, unconcerned with all those reflections. So also this our Jivan Mukta lives in this world as a transparent object, never attached, never concerned, never involved in anything. Neither doer nor enjoyer, nor holder, nor seer, nor seen, nor seeing, nothing is there. He is just existing, that's all. Just existence. He never thinks of all these actions and reactions. Just as a person living near Ganga never cares for water of well water. He never goes to dig a well for having some drinking water. The Ganga is flowing eternally. Yes, Guruji. Maharaj, from a relative point of view, they don't have body money. Should we understand one body or three bodies? Nobody. Nobody. Nobody means nobody. There is no three, nor two, nor one, nor many, nor anything. It is nobody. He lives in this world as non-living being. Non-living being. Both way. जैसे हवा है ट्रांसपेरेंट है ना दिखती है लेकिन दैट इज वायु. Yes, both way non-living being. Just as a stone, he becomes, inactive towards all the surroundings, no action at all, no reaction, and also non-living means neither living nor living and non-living. He is beyond that. There is no life. He is
life itself. He is the life of lives and also beyond life. So he is non-living, beyond the question of movement or non-movement. So beyond the horizon of event, beyond the horizon of event, this is how he remains in this world as an existence only. It does exist. सत चित आनंद स्वरूपो हम। इसी प्रकार वह कभी कर्मों की उस तरह प्रशंसा नहीं किया करता है। प्रशंसा क्या चाह नहीं उसका, जानता नहीं कर्म क्या होता है, भूल गया सब। और कल हम ये विचार किए थे, भूल गया था तो फिर उसका हाथ पैर हिलता कैसे? अभी तो उत्तर दिए, पेड़ का पत्ता जैसे हिलता है, कोई हिला दिया तो हिल गया। तो कौन हिला था उसका पैर को, हाथ को? वो प्रारब्ध कर्म का फोर्स हिलाता है। अच्छा, और वो बिल्कुल कुछ नहीं करता है, उसको कर्म कुछ नहीं करता है। जैसे दिखता है कर्म हो रहा है करके, लेकिन वो नहीं करता है। कैसे? जैसे शाम को सूरज अस्ताचल के पीछे छिप जाने के बाद भी थोड़ा प्रकाश रहता है, ऐसा उसका हाथ पैरों का जो आंख नाक कान का जो कर्म करने का एक मोमेंटम था, वो कुछ दूर तक करता रहता है, हिलता रहता है, हिलते रहते हैं सब। ये हवा बंद हो जाने के बाद भी पेड़ हिलता रहता है कि नहीं? हाँ जी। पेड़ से देखो वो नीला नीला फूल कितना रास्ता में गिरा हुआ है। कल हुआ था तूफान, आज तक भी गिर रहा है सब, क्योंकि ढीला पड़ गया, वो गिरता रहेगा। इसको कहते हैं मोमेंटम, एक गतिशीलता, चेष्टा। ये इसी कारण जो जीवन मुक्तों को कुछ कर्मों करता हुआ हम देखते हैं। ये पारदर्शिता कैसे रखेगा? कोई भी ज्ञानी पारदर्शिता का क्या अर्थ है यहाँ? पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट कैसे रखेगा? पारदर्शी किसको हम कहते हैं? जो अति पवित्र है, जिसमें दूसरा कुछ नहीं है, तो उसी को तो पारदर्शी कहते हैं। दूसरे चीज कुछ है, जो अंदर बाहर सब एक ही बात है, सारे एक ही चीज है, अंदर बाहर ऊपर नीचे, कोई दिशाएं नहीं, कोई भेद नहीं, अभेद जो एक ही है, उसी को पारदर्शी कहते हैं। जो आएगा उसको रखते भी हैं, निकाल भी देते हैं। जी। So should we understand relatively they don't come under the cause and effect? Nothing, no cause, no effect, no action, no reaction. Nothing is there. When you are beyond the horizon of event, how can you dare ask cause and effect? So their actions would be avoid of
cause and effect. They don't do anything, their body, their senses, they just move by previous force, momentum, that's all. We had the example yesterday. When you are moving in a fast car, all of a sudden you put brake and your danger is now over. You slacken the brake, though the engine is off, yet it will go on for a while. Why? How? Because of the momentum, previous momentum. It is there. The moment you take out the brake, it moves on for a while. इसी प्रकार वो कर्म नहीं करता हुआ कर्म करता है और कर्म करता हुआ नहीं करता है, दोनों एक ही अर्थ में। करता हुआ नहीं करता है, नहीं करता हुआ करता है, उसमें उसका लेना देना कुछ रहता नहीं। अज्ञा पुरुष के लिए तो एकमात्र कर्म ही शरण है। For the ignorant persons, for the worldly people, the karma, action and reaction is only refuge. They cannot get out of it. They have to be entangled to action and reaction theory. Without that, there is no life of them. यही बात कर रहा है, हे निष्पाप श्री राम जी, जो मूर्ख सांसारिक विषय वासनाओं में बंधे हुए रहते हैं, वे श्रुति एवं स्मृति से प्रतिपादित उचित कर्म को प्रशंसा किया करते हैं तथा तत्व ज्ञान के अभाव से उसी कर्म के द्वारा फल का भोग पाते हैं, फल का भोग उनको मिलता है। Vasistha explains so clearly, O Ram, the ignorant person, the worldly people, those who have the ego, doership, those who are bound to enjoy also good and bad, pain and pleasure, they are bound to the network of desires and fulfilling the desires, doing some actions, getting the results, this cycle. Desires and fulfilling it. Once it is fulfilled, it creates another desire to be fulfilled. In this way, it goes on in cycle eternally, endlessly. So these worldly people, they are subject to it, and they they have to follow the rules and regulations of the scriptures. They do follow. They have to.
and they have to praise the good actions. Oh, he is a man of very good character. His conduct is highly praiseworthy. He is a very noble person, Nobel Prize winner, noble person. How one becomes a noble man? What is the way? How do you measure a man? Come on. एक व्यक्ति को मापने के लिए क्या क्या मानदंड आप अपनाते हो? एक व्यक्ति को मापने के लिए किलो या लीटर, किलोग्राम से तौलेंगे आदमी को, या लीटर से, या मीटर से, कितना ऊंचा है, कितना मोटा है, या उसका ताकत से, या उसका बुद्धि से? बड़ा बुद्धिमान है। हाँ, अरे बड़ा सुंदर बोलता, बड़ा भारी एलोक्वेंट स्पीकर, इज ए ग्रेट मैन। उसका बुद्धि, मेधावी, बड़ा मेधावी छात्र है। हाँ जी, और धनवान, अरे ही इज वन ऑफ द मल्टीमिलियनियर्स ऑफ द best rich people, 20 rich people of the world. He is one among them. He is a great man. Do you measure a man like this? By what means you measure a person? How do you understand this person is great or small, or good for nothing, or good for everything? How do you measure? Come on. Yes, sir. Silence and speech. Silence and speech. Because silence will generate your ego, ego will generate your thoughts, thoughts will generate your Okay. feelings. If he is silent, he is a great man. No, how he is speaking, because the speak will connect to its health, If he doesn't speak, his character, his behavior. deaf and dumb, he must be a great man, isn't it? So salutations to deaf and dumbs. Do you mean this? One who cannot walk steady because he never walks, never moves, so he must be a great man. He keeps up balance. Huh? Because Do you like? Michael Johnson or somebody was that he was very ugly to look, but the way he used to write, the way he used to Yes. So great writer, isn't it? yeah. Acha. If one thinks great, will you call him great? No? Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Let the whole world be happy. Will he be a great man? Not necessary. Not necessarily. Thank you. गुरुजी आप बताओ ना एक बड़ा आदमी का। देखिए, जो रिकॉर्ड हुआ डेटा से पहले जो प्रीवियस सेशन ऑफ योग वशिष्ठ में आपने एक बोले, जो वर्तमान में रहता है, जो वर्तमान में रहता है, ये अच्छा, जो वर्तमान में रहता है वो सबसे बड़ा होता है। जो अतीत में था वो गया घर से और घाट से। अरे कल नहीं रहना, कल अगर रहोगे मार मार करके खत्म करूंगा। जो वर्तमान में रहेगा वही ठीक है, बड़ा आदमी। और जो नहीं रहता वर्तमान में, वो चाहे अतीत में रहेगा, नहीं तो अतीत में था, नहीं तो भविष्य में रहेगा।
तो उसको हम बड़ा नहीं मानेंगे। चलो, और कोई बड़ा आदमी का? हाँ, राइटर साहब, एक आदमी को हम बड़ा आदमी कैसे मानेंगे? हाइट से, मोटाई से, ताकत से, या बोलने वाला कोई राइटर अब राइट करते हैं, जो बहुत बढ़िया राइटर है उसको बड़ा मानेंगे, या जो बहुत खाता है उसको बड़ा मानेंगे, जो बहुत दौड़ता है? कौन था हमारा मिल्खा सिंह को हम बड़ा मानेंगे। और वन हु हैज many records in Greenwich book, he will be great man. Or the person who has won the Nobel Prize, he is great man. Or Newton is very great man because he was a great scientist. Or who has gone to moon and come back successfully, he is a great man. Or who is moving in the satellite around the world, he will be a great man. Or who walks in the space, he will be a great man. Or who calculates all the astrological questions, answers correctly, 100% correctly. Foreteller, he is a great man. Whom should we call a great man? What is the definition of a great man? Those who have sacrificed their life for their noble cause. Those who have sacrificed. Yes, the people who have sacrificed. वीर चक्र विजेता, वीर चक्र मिला है। देखो, देश के लिए प्राण त्याग दिया, 50 मारा और खुद मर गया, कोई बात नहीं, परंतु किया कुछ। बोलो बोलो बोलो, सब मिल बोलो, किससे हम बड़ा बोलेंगे? बोलो। स्वामी योगी तो बता रहे थे वो जो पारदर्शी महानुभाव है सर्वोत्कृष्ट, वही आपने भी तो कहा था इस चीज को। अच्छा, जो कुछ नहीं करता है। हाँ, आपने वही तो कहा, स्वामी अभी तो बता रहे थे आप। चलो, हम जो कुछ भी जितना अभी डेफिनेशन सभी इकट्ठा किए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर linked with action and reaction. Whether he speaks well, whether he thinks well, whether he writes well, or he does something greater than others, everything, whatever we think of a great man, it is linked with action and reaction. कर्म ही प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करता से फल चाखा. The man is measured by his actions. कर्म ही मनुष्य का मानदंड है, मानदंड. You need to measure a person is action, what he does, not what he thinks only thinking, not doing, only speaking, not doing. Then speech is meaningless, and one who thinks and speaks and does alike. मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम. He is the great person who thinks, speaks and does alike, and his karma is considered. महात्मा गांधी नंग धड़ंग एक बुढ़ा
2 हड्डी का है, एक स्केलेटन हमारा बाप बन गया। हम सारा भारतवासी दोपहर दिन में उसको बाप बोलते हैं, बेशरम के माफी है। तेरा बाप कौन है रे? महात्मा गांधी। गर्व अनुभव करते हैं, महात्मा गांधी हमारा राष्ट्रपिता है। कैसे, क्यों? वो कहा था और किया था, जो बड़ा बनता है वो छोटा बनना सबसे पहले बनता है छोटा। जो छोटा से छोटा बनेगा वही बड़ा से बड़ा बन सकता है। ट्रेन में जा रहे थे, कोई हमारे रमन जी, उनको खांसी आ गया, ट्रेन में उठ करके जाने पे मुंह से थूक आ गया, वो थूक दिए उधर। महात्मा गांधी जी कहे, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदा हो जाएगा ना। क्या कर दिया मैं? गंदा हो गया तो क्या हो गया है? पैसा दिया, हम जा रहा हूं। तो गांधी जी उठाए अपने रुमाल और उसको साफ करके बाहर फेंक दिए। ये था गांधी जी का बड़ापना। जो बड़ा होना चाहता है वो छोटा होना पहले सुनी चाहिए। घास से भी छोटा होना चाहिए, और जो बड़ा से बड़ा बनेगा, बनना चाहता है वो छोटा होना सीखना चाहिए। कर्म छोटे से बड़े तक सब जो कर्म को कर सकता है निसंकोच, वही बड़ा बनता है। जानते हो ये महात्मा लोग कैसे बड़े बनते हैं? साईं बाबा कैसे बड़ा बन गया? सर्वज्ञ बन गया, सब कुछ करने वाला, सर्वशक्तिमान बन गया। कैसे? जैसे कुष्ठ रोगी का कोई देखना नहीं चाहते थे, उसको प्यार से जा करके उसको सेवा करके उसको ठीक कर दिया, प्यार से, ना घृणा कुछ, भगवान समझ करके, तभी तो भगवान बना। साईं बाबा, साई मतलब भगवान है। चिदानंद स्वामी जी सारा दुनिया उनको पैर में नतमस्तक होता है। क्यों? जानते हो कुष्ठ रोगियों का क्या सेवा किए हैं? जिसको तुम खड़े नहीं हो सकते उनके पास, वो प्यार से जा करके उसको अपने हाथ में सब साफ सफाई करके उनको बैंडेज वगैरह करके खिला पिला करके सुला करके आते थे। वो है मनुष्य का मापदंड है। कर्म क्या करता है? हाँ जी, क्या कर्म किया? तो ये जो मूर्ख सांसारिक जीव, ये हमेशा कर्म को ही बड़ापना देते हैं, और जो अच्छा कर्म करता है उसका प्रशंसा भी करते हैं। तो फिर ये कर्म को बड़ा बनाना, अच्छा कर्म करना, बड़ा बनना, ये सब मूर्खता है। मूर्खता नहीं? अच्छा, बोलो, हाथ उठाओ। ये कर्म जो अच्छा कर्म करता है वो मूर्ख है या पंडित है? ये तो कह रहा है, ये तो कह रहा है संसारिक मूर्ख जीव कर्म को प्रशंसा करते हैं, कर्म करते हैं, शास्त्र के अनुसार अच्छा कर्म करके लोक लोकांतर में जाते हैं, सुख भोगते हैं। मूर्खों का काम है ये
The fools do it. Isn't it? वो तो कह रहा हूं, सपोर्ट करोगे? हमारा ज्ञान के हिसाब से तो नो. No. Come on. Let us vote. Who wins, who loses? Say. Good work on field. Yes. One who does good actions, he is great. This is what all the scriptures have said. कीर्तिर यस्य सजीवती. साथ हमारे नीति शास्त्र भी कहता है कीर्ति किसका होता है? जो अच्छा कर्म करता है उसी का कीर्ति होता है. कीर्ति है ना. और इस दुनिया में तीन इच्छाएं होते हैं. क्या तीन इच्छाएं? एक पुत्रेषणा, एक वित्तेषणा और एक लोकेषणा. मैं लोकांत में जाऊं, ब्रह्म लोक में जाकर के अनंत काल तक सुख भोगूं, उसके लिए वो इंद्रद्युम्न राजा हजारों लाखों साल तक अखंड यज्ञ किया. गया वो. अच्छा. और फिर ये कोई इंद्रलोक में जाकर के सुख भोगता है, कोई नारायण बन करके वैकुंठ में रहता है, कोई जाकर के रुद्रलोक में रहता है, कोई कहीं चंद्रलोक में, सूर्यलोक में, वीर स्वर्ग में जाकर के भोगते हैं, कोई और कहीं जाकर के आनंद भोगते हैं. अब आप क्या बोलते हो? कहाँ जाना चाहते हो? कर्म को प्रशंसा तो करेंगे ना. सारे शास्त्र यही कहा. वित्तेषणा धन चाहिए, जो धन है वो धनी है वो बड़ा है. और पुत्रेषणा जिसका बहुत बंधु बांधव सब है, का सुखी जहाँ बहु बांधव, जिसका दुनिया में सब मेरे दोस्त हैं, तो जहां जाऊंगा मेरा घर है, इसीलिए मैं सुखी हूं. कहा होता है कह सुखी या बहु बांधवश्च. जो बहुत जिनके दोस्त हैं, जहां जाए वहां उसके अपना कोई निकल जाते हैं तो वो सुखी रहता है. जहां गया उसका स्वागत है ना. इन्फ्लुएंसर. हाँ. और लोकेशना उसके लिए खूब काम किया. तो ये सब ये मूर्खों का काम है, ये पंडितों का काम है. ये तो बात, ये तो कह रहा है संसारी जीव इसको करते हैं. तो संसारी जीव मूर्ख होते हैं या पंडित होते हैं? यह यहाँ पर आ गया सवाल. इस मोड़ में खड़े हैं, किस तरफ जाएंगे? अब संसारी जीव मूर्ख होता है या पंडित होता है? बोलो. Whether the worldly people are wise people or fools? This is the question. हे भगवान, इतना सिर फोड़ रहे हैं गुणत्रय विभाग योग गीता में 14 अध्याय कब से चल रहा है पता नहीं. और योग वशिष्ठ पढ़ के बाल सफेद हो गया. क्या करें? अरे संसारी जीव तो संसार में बंधन में पड़े हुए हैं, मूर्ख है. मूर्ख है स्वामी जी. मूर्ख है. देखा, उसी चौक में आ जाते. बिटो पावर. आज अगर मूर्ख नहीं होता तो बंधन में पड़ते हैं, कर्म बंधन में.
मूर्ख लोग ये कर्म को बड़ा मानते हैं और संसार में ये सब है, संसार में है, कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, विश्व में है ये, विश्व के बाहर नहीं। हाँ जी, तुम्हारे घर के कानून तुम्हारे घर में, यहां नहीं चलेगा। तुम विश्ववासी है ना, हाँ जी, तुम्हारे घर में ये कर्म के बड़ा चलेगा। और ज्ञानियों के घर में ये नहीं चलता यार, करो करो, मारो गोली, नस्कर में सिद्धि करो, समझे? Someone wise man among we fools. One among. One among. हमारे भारत में 99 बेईमान, पर भारत हमारा महान है। 99, 100 में 99 बेईमान, फिर भी भारत महान है। एक कोई बिरला गांधी निकलता है, सारा दुनिया को पाट पड़ा करके चले जाता है। एक कोई निकलता है। ऐसे ही कोई एक ज्ञानी निकलता है, वो सारे अज्ञानियों को ढक देता है। कैसे? जैसे एक बरगद के नीचे एक चींटी छाया में घूमते रहता है, ऐसे ही। और जैसे मुर्गी अंडों को सब अपने पंख के अंदर छिपा देता है, ऐसे ही वो ज्ञानी सारे अज्ञानियों को अपने छाया में सबको शीतल प्रदान करता है। समझे? एक कोई युग पुरुष होता है और वो सबको ठिकाना लगा देता है। एक बुद्ध देव कभी पैदा हुआ, कितने बुद्ध पैदा हो गए आज तक। तो ज्ञानियों के पास कर्म का महत्व नहीं, ज्ञान का महत्व है। और वो ज्ञान ये तुम्हारे बढ़ने वाला घटने वाला ज्ञान नहीं है, वो तो अक्षर ज्ञान जो है, अक्षर ज्ञान, अक्षर जो कभी खत्म नहीं होने वाला, अनुभव का ज्ञान। बोलो, वो पहाड़ के ऊपर चंद्रमा उदय हुआ कल रात को। चंद्रमा जो है वो पहाड़ से निकला, पहाड़ से निकला। The moon was seen on it arose on the mountain top, eastern mountain. Okay, what do you think? Moon just came out of the mountain? No. How do you know it is no? And where from moon came out? Is it not on the top of the mountain? You see It appears to be. it appears. Is there any distance between the moon and the mountain top? Is there? How did you know? Who told you? Did you read it in some books? Did you find out it from scientific theorems? No?
Did you, were you taught by someone to speak like this? Where from this knowledge came? It is spontaneous. It is unchangeable. Everybody knows there is a distance between the moon and the mountain. But also because you cannot touch. Yes, you cannot touch the moon, so you see, you think it's distance. Somehow everybody knows it. This is called the real knowledge. Unchangeable, not acquired from somebody. There is no source of it. It is spontaneous. It is there. It is there. Everybody knows it. It never changes. So this is how that supreme knowledge, which is not influenced by, you see, it is not subject to enhancement or decreasement. It is ever same. It is same with everyone, non-changeable. That knowledge knows no action and reaction. It is beyond that. And one who is established in that knowledge, he never praises karma and karma theory. Only the worldly people who are desirous to enjoy happiness, they can pray, and they do pray karma. Oh, he is a great man because he has done so much good karma. He is a really great man. He praises. There is no praise, no censure. He is beyond everything. There is no good nor bad. न तद दूरे न तदंतिके न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम. Neither sun nor moon illumines there. Nothing is there. तो बिनु ज्योत जो ज्योत जगाए वो है जोगी. अरे ज्योत से जो ज्योत जगाते चले वो है प्रेमी. समझे? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. राह मिलेंगे कोई दीन दुखी, उनको भी गले लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. लेकिन ज्योत से ज्योत जगाते चलो, बिना ज्योत से ज्योत जगाते चलो, और जोगी का जोग का आनंद लेते चलो. बिना ज्योत के जो ज्योत जगाया वही है जोगी. समझे? हनुमान जी क्या किया? हाँ, महाराज जी क्या किया? अब जब लंका जला रहे थे, रावण बुलाया उसका सब ग्रहों को. क्या रे, तुम मेरे बंदीखाना में पड़े हो, देखो लंका धू धू जल रहा है, तुम कुछ नहीं करो, बुझ जाओ. अग्नि बुझ जाओ. अग्नि बुझ गया. क्या करेगा बेचारा बंदर का बच्चा? कैसे जलाया? बिना ज्योत का ज्योत जलाया. तो जोगी वो कहलाया. क्या क्या?
रगड़ा, हाथ को, पूंछ को अपना सिर में ब्रह्म ज्योति जगा और फिर लगा दिया आगे सारे, वो कोई नहीं बुझा सकता है। वो अग्नि तुम्हारे पंच तत्वों का अग्नि नहीं, ब्रह्म ज्योत है वो, उसको कौन बुझाएगा। सोने का लंका को जला करके खाक बना दिया। हाँ जी, बाप दादा भी याद किए सब रावण का। तो इसी प्रकार कर्म का महात्मा नहीं है, कर्म योगियों के पास, महात्मा के पास कर्म का महात्मा नहीं। बड़ा आदमी अपने घर में बनाया होगा और अपने घर का बड़ा होगा। हाँ जी, समझे। हाँ जी, तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे घर में छाट रहा, तुम्हारे ज्ञान का कोई कीमत नहीं इधर। समझे का नहीं? समझ गए? अच्छा जी। इधर नैष्कर्म सिद्धि करेंगे। नैष्कर्म सिद्धि कैसा होगा? छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि नश्यन्ति तस्य कर्माणि, उसका कर्म सब नष्ट हो जाता है। तस्मिन् दृष्टि परावरे, वो जो परमात्मा का जो दर्शन किया उस रूप हो गया, उसका सारे कर्म जल करके खाक बन गया, बीज भंडार में आग लग गई और नहीं खेती होगा, हमेशा के लिए खेती बंद। घर द्वार छोड़ो, चल दो हरिद्वार। छोड़ दो घर द्वार, चल दो हरिद्वार। खेती बाड़ी सब बंद, बीज भंडार में आग लग गई, क्या करेंगे? ना ऑर्गेनिक ना इनऑर्गेनिक, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। इसी प्रकार ज्ञानियों का कर्म का प्रशंसा नहीं होता। ज्ञानियों में ये संसारी जीवों के पास कर्म का प्राधान्य है, और अच्छा कर्म करेंगे तो लोक लोकांतर में जाकर के सुख भोगेंगे। और ये नहीं भूल जाना, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। हाँ जी, ओडिया में एक कहावत है, अख घूरू थाय चक्क घूरू थाय बुली पड़ुथाय पई, संसार भितर घर करिथिले पत्थर पड़िले सही। दिपैया घूमता रहता है, जो ऊपर है वह नीचे आ जाता है। हमारे घड़ी का सुई मान लो, घूमता रहता है, आज 12 में है तो कल 6 में आ जाएगा, थोड़े देर के बाद 6 में आ जाता है। जो ऊपर है वह नीचे आ जाता है, जो नीचे है वो ऊपर चले जाता है। इन दिस साइकिल द अप comes down, down comes up. It goes on rotating. The minute hand and the hour hand of the clock, it goes to 12 and it comes down to 6 also. Up and down, this is the rotation of the world. Everything rotates, everything repeats. Repetition is called nature. Everything repeats, time repeats. Repetition is known as time. We repeat everything again and again. Repetition is called habit. Repetition is called our character. Repetition is called our fate. Repetition is birth and death. Repetition is our life cycle.
The evolution process is nothing but a repeated repetitions. That is, in other words, we call it the process of evolution. Everything repeats. Repetition is called word. And they are above the world. In that neutral zone, there is no repetition. No repetition. Everything is standstill. Absolute equilibrium. There are no directions. There are no actions and reactions. There is no up nor down, nor right nor left, nor light nor darkness. Beyond everything, that is called neutral zone. There you can walk in the space. Neither you will be pulled up nor down. Enjoy there. That is the realm to enjoy. Okay? हमारे ज्ञानी लोग वहीं जा करके स्पेस वॉक करते हैं। ना दिन न रात, सखियां वो घर सबसे न्यारा, जहां परम पुरुष हमारा, जहां दीन न रहीन, बिनु ज्योत उजियारा। कोई प्रकाश नहीं है, बिना प्रकाश का प्रकाश है। बिनु ज्योत उजियारा, जहां न पाप न पुण्य, न दिन न रात, न सुख न दुख, वह घर सबसे न्यारा, जहां परम पुरुष हमारा। सखियां वो घर सबसे न्यारा। वहीं जाकर ये लोग सब पहुंच जाते हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहां जाकर के न्यूट्रल में जो जोन में जो गया वो जाएगा कहाँ? वापस कैसे जाएगा? कहीं नहीं जा सकता है। वापस कैसे जाएगा? neither up nor down, where to go? He is ever steady, eternally in that neutral zone. That is called the zone of the wise people. समझे? हाँ जी, वहाँ कर्म नहीं, न पाप न पुण्य पसारा। क्यों? उनके लिए एकमात्र कर्म ही शरण है। इस आशंका पर कहते हैं ये जो मूर्ख सांसारिक विषय वासनाओं में बंधे हुए रहते हैं, ये श्रुति एवं स्मृति से प्रतिपादित उचित कर्म की प्रशंसा क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं कर्म का। श्रुति से जो बताया गया, स्मृति में जो बताया गया उसका, और कर्म फल के द्वारा वो भोग को भोगते हैं, आनंद लूटते हैं, लेकिन भूल जाते हैं वो आलोक के बाद अंधकार ही है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा छाएगा, तुम महाकाल के चुंगल से कभी न छूट पाएगा। 4 दिन की चांदनी, क्या वो पूर्णमासी रात हमेशा चमकता रहेगा? कभी नहीं। कभी तो चंद्रग्रहण भी लग जाता है। तो कर्म का प्रशंसा वही है। तो फिर शंका उठता, क्यों उनके लिए
एकमात्र कर्म ही शरण है और कहीं नहीं जा सकते। कर्म का कर्म प्रधान विश्व कर रखा, इसको क्यों कहा और कर्म को प्राधान्य क्यों दिए इधर, और उसके बिना कोई जिंदगी नहीं उनका, ये क्यों? तो कहते हैं कि why only action is everything for them, they have to take refuge under action and reaction process, they cannot get out of it. Why? अज्ञानियों की इंद्रियां अधपतन के हेतुभूत अर्थों के ऊपर इस प्रकार गिरती है जिस प्रकार नीचे गिरे हुए मांस के ऊपर गिद्ध गिरता है। इसलिए श्री राम जी विद्वान को चाहिए कि वह अपने उन सभी इंद्रियों का मन से निग्रह करके आत्मज्ञान के संपादन में लग जाए और उसी में सदा तत्पर हो अवस्थित रहे। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम की कोड़े लगे। हाँ, देखना कर्म में कभी जाए ना, इनको चुपचाप बैठने के लिए सिखाओ। घोड़ों को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है जानते हो? हम दिए हैं। सकल कर्म करी थके गुसाई। घोड़े को ट्रेनिंग दिए स्वामी जी आपने? हाँ जी, क्यों नहीं। कौन सा काम नहीं किए तो घोड़ों को कैसा ट्रेनिंग दिया जाता है? छोटे घड़े जरा थोड़ा महीना 2 महीने का हो गए तो चलना दौड़ना फिरना जो घोड़े बहुत जल्दी कर लेते हैं। उनको सोने नहीं देना, उनको बांध कर रखना, चारों तरफ किला गाड़ देना, सोने नहीं देना उनको। घोड़े सोते खड़े खड़े सोते हैं। कभी जो घोड़ा सो गया जमीन में सो करके सोएगा वो घोड़ा नहीं, आलसी है, वो गधे होते हैं। घोड़ों को ट्रेनिंग दिया जाता है, सोने नहीं देना उनको, नहीं सोते हैं वो, तभी तो चौकस रहते हैं 24 घंटा। कभी नहीं सोते? सोते हैं खड़े खड़े, खड़े खड़े सोएंगे। खड़े खड़े सोते हैं। उनको बचपन से ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। ये बैठ कर सो गया, वो गधा हो गया। वो बेकार का है। वो घोड़ा क्या हो? घोड़ा नहीं, वो गधा है। जी गुरु जी। स्लीप वॉक को हम क्या गद्दा के नीचे बोलेंगे? हाँ, स्लीप वॉक। स्लीप वॉक को क्या बोलोगे? गद्दे के नीचे। वो गधे के नीचे हो गया, गधे नहीं, घोड़े के ऊपर स्लीप वॉक। हाँ, घोड़े के ऊपर है वो। हाँ, स्लीप वॉक घोड़े सोते सोते भी दौड़ेंगे, उसके ऊपर है। सोते सोते नेपोलियन बीच लड़ाई के अंदर 5 मिनट आंख बंद करके सो जाएगा, तब रिवाइव करेगा अपना ताकत, फिर लड़ेगा, उसके सामने कौन खड़ा होगा। ऐसा सोएगा कि गुर्राहट मारेगा 5 मिनट में। कितनी ताकत मन को खींचने में। लड़ाई जहां जन्म मरण का था, नेपोलियन का यही विशेषता था, तभी तो वर्ल्ड कंकरर बना। तो कहने का मतलब वो कह रहा है इंद्रियों को
बस में रखो राम, इंद्रियों को बस में रखो। जो हम राजयोग में यम नियम को छोड़ करके हम चले जाते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, 10-10 घंटा हम ध्यान करते हैं। आहा, तुम्हारे ध्यान की ऐसी की तैसी तुम्हारे ध्यान की ऐसी तैसी। 8 hours they meditate. They must have come from Jupiter or from other world, from red star or somewhere. They don't belong to Earth. No. 8 hours they meditate without practicing these asana, pranayam and all these controlling the body and the senses and without withdrawing the mind from the sense objects, without controlling the senses from its association with the sense objects. They have done nothing. They sit in meditation direct. They are sportsmen. They just they are forward jumpers. Forward. They will come running on one jump. There is the terrace. Oh, such people, we salute them. They are not from this earth. 8 hours they meditate. And after getting up from meditation, see, there is no sugar in this tea. What this fellow does, forgets to put sugar, After 8 hours of meditation. After 8 hours meditation. Sugar troubles him. So anyway, he says, अज्ञानियों की इंद्रियां अधपतन के हेतुभूत अर्थों के ऊपर इस प्रकार गिरती है। The senses of the ignorant persons, they fall upon the sense objects like a vulture falls upon the dead bodies found on the earth. The vultures see from a very distant and they just rush to the dead body to eat up the flesh. Just like that, the ignorant person's senses, they just drawn towards the sense objects and get attached. And that's how they grow desires, evergreen desires, evergreen, they're never satisfied. रक्त बीज कभी नहीं पूरा होता है। एक भावना का, एक इच्छा को पूरा कर दिया, 10 और तैयार हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो कब होगा इसका अंत? कब होगा उनको कर्म से? कर्म ही बंधन है। गीता में इतना पढ़ रहे थे हम, ज्ञान संगेन बध्नाति सुख संगेन, और
रजस कर्म संगेन बध्नाति। कर्म राजसी मैन का निशानी है। कर्म करेगा, बहुत अच्छा कर्म करेगा, और उससे अहंकार, जहां अहंकार है वहां वो गया खड्डे में, महागर्त में गिरेगा, वो कभी नहीं उठ पाएगा। मैं कर दिया, अरे देखा नहीं वो डिजास्टर आया था, अरे मैं हजारों का प्राण बचा दिया। मैं क्या समझते लोग मेरे को देवदूत मानते हैं? मैं हूं कर्म संज्ञेन बध्नाति। कर्म के द्वारा बांध दिया तुमको, पता नहीं चला। हाँ जी, आढ्योस्मि धनवान सुखी। मेरे बराबर है कौन दुनिया में? सबसे बड़ा धनी मैं हूं, और बड़े सुख में मैं जीता हूं। मैं कभी कुछ देखा नहीं, मैं कभी अस्पताल गया नहीं जिंदगी में। हाँ जी, मेरे बराबर सुखी कौन है? बांध दिया ना, मेरे बराबर मैं हूं कुछ। मैं, ये मैं जब तक मैं करते रहेगा तब तक मार खाएगा, बलि में चढ़ेगा। अरे बलि में चढ़ने के बाद छाला लेकर के वो ढोलकी के ऊपर लगाएंगे, तब बोलेगा तुम। वो मेरे को छोड़ेगा तभी जा करके बलि में चढ़ेगा, तभी छोड़ेगा। ये कर्म ऐसा है रे मूर्खों। जिस प्रकार नीचे गिरे हुए मांस के ऊपर गीध गिरता है, इसीलिए हे श्री राम जी, विद्वान को चाहिए कि वो अपनी उन सभी इंद्रियों का मन में निग्रह करके आत्मज्ञान के संपादन में लग जाए, और उसी में सदा तत्पर हो अवस्थित रहे। इंद्रियों को विषयों से समेटना और आशाओं को आग लगाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको रटो। ये राम नाम से, गायत्री मंत्र से सबसे बड़ा मंत्र ये है, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे वो बच्चों में मैं बताया था, दुनिया में खड्डे में मैं पाठ पढ़ूंगा। दुनिया में लगे आग, सारे दुनिया मेरे को मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लाओ मैं मारता हूं लात, मुझे नहीं चाहिए, इसको रटो। I don't need anything. I don't need. Kick it. This is the highest mantra. ओम भूर्भुवः स्वाहा। उसके बाद में रटना, अभी नहीं। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको रटो। ये सबसे बड़ा मंत्र है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है दुनिया का मालिक। कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। समझे? हाँ जी, जिसका दुनिया में कुछ नहीं है वही है किस्मत वाला, और वही है सुखी। You know that king's cure? King's cure. There was a king. He was always depressed, and he was going thinner and thinner every day. All the ministers were very depressed. They were worried what happened to our king. Many doctors came
and they examined the king. No, nothing they could find. And every doctor was beheaded. Good for nothing. Cut off their head. King was very honored with all those doctors. Nobody can cure my disease. What happened to me? Always worried. So, in the end came an old man with little shoulder bag with a stick. "O king, can I examine you?" The king warned him, "See, don't be a person like these fellows. Don't make me a fun. Can you recognize my disease? Can you find out?" The old man says, "Let me try. Let me try. I cannot assure you, but let me try. Or else you can kill me. Never mind." So he examined the king and he prescribes, "O king, if you can use for one night you can wear a sort of a happy man only for one night, your disease will be cured. This is the medicine. If you can have, you can borrow or you can get some hair from the sort of a happy man. Use it for one night, you will be cured." The king sent messengers to all the directions, "Find out some happy man in our kingdom and borrow his salt for one night for me." People went round again and again, searched for a happy man. Nowhere, nobody could see. At last, some messengers found some farmer. He was plowing the field and he was singing and dancing and jumping with joy. So they thought, this person must be a happy man. Let us see. They went to the man and asked, "Are you happy?" He shouted, "Yes! I am happy." Where is doubt? So they folded with folded hands. They asked, "Can you borrow can you give us your cloth, your shirt for one night? Whatever you like, we will pay for it. The king requires it. Can you give us?" The happy man shouts at them, "You fool! Had I have some sort, I would not have so happy. I would have been engaged in carrying it. I have nothing in this world. That's why I am jumping with joy. I have nothing in this world. That's why I am able to jump with joy." So the people came back to the king and reported, "We saw some happy man. He shouted at us like this. He seems to be a really happy man." So the king said, "Bring him here. I want to see him."
He was brought with all the respect. The king saw him. What is the cause for your happiness? Yes, because I have nothing in this world. That's why I am happy. So the king learned. He went on distributing all his granaries and all his treasuries to the people, and he became a beggar, and he danced with joy. His disease was cured. He became happy. इसलिए वो मन से नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. I don't need anything. I don't want. I don't want. Kick it. Throw it. This is the highest mantra one can repeat, and thereby he will be the happiest man under the sun. इसी प्रकार भगवान वशिष्ठ जी राम जी को बोलते हैं, हे राम, कंट्रोल योर सेंसेस, डोंट अलाउ देम टू run to the objects of senses, let them be silent, let them have no association with these objects, so let them have no desires. So no desires means no fulfillment of it, so no work. This is the only work we do in our life. Whole life is spent only to fulfill the desires. You fools, slave of the desires, you say we are happy. How can you be happy? So, O Ram, this is the way to be desireless, be actionless, and go beyond all these pairs of opposites, good and bad, and happiness and sorrows, all these, where the great man dwells. Okay, Tadham Paramam Mama, that is my abode, my dear. There I dwell ever and ever. Okay, come to my neutral zone. Those who come to me, the declaration of Lord Krishna in Gita, those who come to me, they go beyond the ocean of sansar, they go beyond the clutches of Maya, and they ever abide in my abode, not to come back again, not to come back again. कर्म नहीं वहाँ, कर्म का पूजा वहाँ नहीं होती है, वो किसी का पूजा नहीं होता है उधर, सब बराबर, सब बराबर. Tomorrow we shall see further. जले हुए न जले हुए पट में अवयव साम्य की तरह बाधिता बाधित जगत के अवयव साम्य का मान भान अज्ञानियों की तरह यद्यपि तत्वजीवियों को भी होता हो रहे, तथापि तत्वज्ञानियों के लिए तो वह एकमात्र ब्रह्म रूपी है. इस आशय से कहते हैं, कल देखेंगे.
जैसे कटक, चूर आदि रचना विशेष रूप अर्थों से भिन्न सुवर्ण नहीं रहता, वैसे ही सृष्टि रूप अर्थ से रहित ब्रह्म भी नहीं रहता। जो ज्ञानी अज्ञानी को मान साम्य है, किंतु तत्वज्ञानी का दृष्टि में सृष्टि आदि शब्दार्थ से रहित एकमात्र शिव रूप ही वह भाषित होता है। इसको कल देखेंगे। संसार को फिर वो ज्ञानी कैसे देखता है, अज्ञानी कैसे देखता है। हाउ a man of wisdom looks at the world, how he deals with the world, how he behaves in this world, and the opposite, how do the ignorant persons, the worldly people behave, just opposite. We shall see tomorrow. Hari Om. Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasesate. Om Shanti Shanti Shanti. सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जो वशिष्ठ जी भगवान की